वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि संयमेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं मामनिशाय सम्भवामात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अज्ञानानन्दस्य तदात्मानं धनाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्मकर्म एवं यो वेत्ति तत्त्वतः सत्त्वादेह गुणगण वेत्ति मां वेत्ति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस क्षेत्र में जो प्रभात फेरी है वैसे तो यूं तो चल रही है, लेकिन महाराज जी के साथ में अभी गुरुजी जो प्रभात फेरी है वो 12 शायद रहेगी, तो जिसको अनुकूलता हो थोड़ा दूर है जरूर अपने गाड़ियों से वहाँ पधारें। वहाँ जो प्रत्येक सेवा में वो स्थित है उधर जो सेवक है वह उधर काफ़ी ज़्यादा है, लाडी गोसा भी वहाँ जाते हैं, तो 2 दिन की प्रभात फेरी वहाँ पे है। कल गीता में एक कार्यक्रम था, उसमें रामजी भाई आए थे, उन्होंने एक मेरे को निर्देश दिया था कि थोड़ा सा कर्म सेवा के बारे में जो प्रभात फेरी वाले लोग हैं या जो दूसरे उनके बारे में थोड़ा सा बताना है, तो विशेष तो महाराज जी कुछ लोग हिसाब से कवर करेंगे, लेकिन मुझे जो सूचना है वो थोड़ी बता देते हैं। अपने यहाँ एक कर्म सेवा का ग्रुप बना हुआ है, आज लगे हुए आए नहीं है, वो उसमें जैसे जुड़ी हुए हैं और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। नारायण नारायण आ रही है। नारायण नारायण आ रही है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप जिसको थोड़ा सा लग रहा हो तो नारायण नारायण मतलब यहाँ एक ग्रुप बना हुआ है परम सेवा का। जी और स्वामी जी की पुस्तकें लिखी है, गीता प्रेस उपलब्ध है। यहाँ सामान्यतः क्या होता है कि ज्यादातर लोग शरीर शांत होने के पश्चात में गीता पाठ के लिए बोलते हैं, वो उतना लाभकारी नहीं है। जब मरण समय स्थिति में हो कोई व्यक्ति उसी टाइम में जो परम सेवा है उसी का बहुत ज्यादा लाभ है। और काफी लोगों का ऐसा है कि भाई गीता पाठ भी होना चाहिए। ये जैसे यहाँ प्रभात में जो लोग आते हैं इनसे भी रास्ते नहीं करें, कहीं से भी आपको कोई भी जानकारी दे, कोई भी सूचना दे, तो गीता पाठ भर में नहीं सोचे ना, तो उसी तरह जो परिवार के लोगों के साथ में लेके उसको भगवान का नाम सुनकर कराने से उसका काम हो जाता है। और कई मालूम चले डॉक्टर बोलते थे 2 महीने 3 महीने, तो हमारे पास में जो ग्रुप है उसमें आप जैसे मैसेज डालेंगे, किसी को गीता पढ़ने वाले को मैसेज मिलेगा तो उसे सूचना के नजदीक में कोई भी वहाँ पे तुरंत पहुँच जाता है और वहाँ पे जैसे समय दिया भाई 4 दिन जाना है
तो वहाँ पे क्या आप पहुँच जाते हैं। आप लोगों को मुझे पुस्तक पहुँच सकते हैं, वहाँ पुस्तक आप लोग पुस्तक हो जाती है, गीता जो भी है गीता ये तो हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो पाए और किसी प्रकार में ऐसी घटना होना तो आप नाम स्मरण का बहुत ज़्यादा महत्व है, वो नाम स्मरण करते हैं। अभी कहीं ऐसी स्थिति में शरीर भी शांत हो जाए तो भी आप कहीं भी भगवान नाम का ही कीर्तन रखें और इसी समय आप ग्रुप में या सूचना ले लें 2 घंटे तक भी उसी का कानून स्वभाव रहता है कि वो जो जीवात्मा वहीं रहती है, इसे 2 घंटे लेकिन बाद में जैसे आप फिर करते हैं कि हमारे लिए पाठ करना है तो जो बाद में पाठ वो शांति से तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर के लिए उसकी विशेषता है कि भगवान की स्थिति में उसे पूर्ण हो नाम स्मरण, तो जो गीता के आखिर ज्ञान जो दिया है वो सब बातें उसे आ जाती हैं। अरे आपको लगे बहुत कम समय है तो 8 बजे तक से स्टार्ट करो, 12 परिवार भी कर लो या फिर नाम स्मरण कर लो। लेकिन मेरा भी थोड़ा सा संख्या करने को राज्य का ऐसा निर्देश है आप सोच सकते हैं वहाँ से गीता बनवा लेंगे वो तो परिस्थिति है। लेकिन और भी आपके परिस्थिति में हो तो मतलब सोचना ऐसी रहेगा। अभी पिछले साल में कैसी ऐसी घटना हुई जो रवि से उठे और हमारे प्रोजेक्ट से गीता पाठ और नाम स्मरण के साथ में 5 दिन में घटना ऐसी हुई कि उनका शरीर वो भगवान भगवत धाम में गया। वो निश्चित है जो अंत में भगवान का नाम सुना तो भगवान पर जाने वाला है। उसी टाइम पे है ना जो गंगा जल है, गोरज है, ब्रजरज है और तुलसी है, जो सब भी भगवान की दी हुई चीजें हैं। अपने कई बार क्या करते हैं उस टाइम पे इनको क्या पसंद है वो जो पहले वो ये चीज पसंद की वो ध्यान नहीं जाएगा, तो भगवान की चीजें दी हुई है वो इनको अर्पण करवा। उसी से बहुत बढ़िया बात है। खाली कहीं थोड़ा एक सूचना दे दी थी और 2 दिन अपने नौराधा साइड है और 3 तारीख को वहाँ लाडली जाएंगे और लाडली गौशाला में वहाँ करीबन 3,000-3,500 के आसपास गाय हैं। वहाँ के आपको विशेषता बताते हैं जो नहीं गए हैं उनको जरूर जाना चाहिए। वहाँ करीबन 100 से 150 लोग यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर से पड़ता है, इधर से 25 किलोमीटर से होता है। मेरी कई जानकारी इधर श्याम मंदिर से और जो पीछे की साइड में रहते हैं ना करीबन और नंदरी 3 से वहाँ लोग भी जाते हैं, करीबन 25 किलोमीटर पड़ जाता है। लेकिन वो नित्य वहाँ पे जाते हैं और 8 बजे तक सब काम वहाँ की कटाई उटाई कर करके सफाई करके फिर वापस आ जाते हैं और सभी अपने मार्केट से समर्पित लोग हैं। तो वहाँ पे भी आपको जरूर दर्शन करना चाहिए और वहाँ पे अगर अनुकूल है तो वहाँ जरूर पहुँचे। नारायण मैं भी कहना चाहिए इसके बारे में। जय श्री राम। ये प्रभात से ही पिछले 11 वर्षों से श्री राधा कृष्ण महाराज की सानिध्य से शुरुआत की गई है। महेश्वर विभाग में जब आया तो और उनसे हमसे रखा गया कि इस विज्ञान में प्रभात से चालू करनी है, तो जो भी जिनके प्रभात से करना चाहते वो खड़े हो गए और वही खड़े हुए जो जिनसे रेगुलर करवा सकते हैं प्रभात से। उस समय ताराजी प्रधान और मैं हम बड़ी व्यक्ति थे तो हम खड़े हो गए थे स्थिति में प्रभात से मनाने के लिए। तो उस समय से नित्य निरंतर प्रभात से आज तक चालू है। 13 साल हो गए और पिछले 6 महीने तक हमारे साथ कोई भी नहीं जुड़ा था। हम बड़े व्यक्ति थे जो नित्य निरंतर चल रहे थे और हमने हार नहीं मानी थी। लेकिन आज इसका वर्ष बन चुका है। आज कोई भी प्रोग्राम होता है तो 40 से 50 संख्या हमारी और इतनी भी बारिश हो 365 दिन इनके प्रभाव से निकलती है, एक दिन बंद नहीं रहती है। रेनकोट छतरी के साथ आए तूफान चाहे 2 व्यक्ति भी आए लेकिन प्रभाव से निकलती है। जय श्री राम। राधा राधा कृष्ण राधा
आप लोगों ने सुनाई है। परम सेवा के बारे में बताया, किस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को भगवान नाम सुना दिया जाए, भगवत गीता सुना दी जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। इसका महत्व तो निश्चित रूप से है। श्रीमद् भागवत में अजामिल उपाख्यान यही महात्मा है। मरणासन्न अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम दिया नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो वो उसका उद्धार हुआ, यही नहीं, वो मृत्यु से भी बच गया। जब यमदूत आए थे उसको लौटना पड़ा, उसको बिना ले तो छोड़कर जाना पड़ा। तो बाद में अजामिल की उसी समय मुक्ति नहीं हो गई, उस समय वो खाली बच गया यमदूत हो। फिर उसके बाद में उसने भजन किया और वो भगवान को नाम को। लेकिन भाई ये तो हम लोगों को मिलने ही हुआ है, सज्जन लोगों की ओर से, सत्संगी भाई बहनों की ओर से कि घर में परिवार में कोई ऐसी स्थिति में हो तो उनको बुला लो, वो आकर के ये काम कर देंगे। सबसे पहले तो अपने घर के ही लोगों को बताना चाहिए। मृत्यु के बारे में कोई सोचता ही नहीं। जो निश्चित चीज है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, जो होना ही है उसके बारे में नहीं सोचता। और जो संभावित है वो उससे सब सोचता। हमारे उधर एक माता जी है, उन्होंने एक कपड़े की छोटी सी थैली बनाई। उस छोटी सी थैली में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है और गंगा जल की छोटी सी शीशी है और थोड़ी सी गजरज है। ये सब जोड़ के उन्होंने लाल रंग की थैली बना के और काले डोरे में जैसे अपन हाथ में ये बांधते हैं ऐसे उन्होंने बांध रखी और घर वालों को कह रखा भाई कभी भी कुछ हो तो इधर थैली में से निकाल के मेरे को। कई बार टाइम पे चीज नीचे नहीं, ऐसा संयोग बन जाता है। ऐसे वैष्णवों को देखा है जिन्होंने सब चीजें बता दी भाई हमारे, जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी के हमारे बाबू जी, उन्होंने सब बता दिया भाई हमारा कभी भी होता है ऐसा सब करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। जो भी बात लोग जो संपत्ति जोड़ रखती है उसके लिए वसीयत बनाती है, लेकिन असली संपत्ति तो ये शरीर है जिसको हमने इतने साल खिला पिला के संभाला है। इसकी सदगति कैसे हो, ये जो जीवन है इसका परम कल्याण कैसे हो, महत्व तो उसका है। तो अपने घर में सबको बता के रखने का भाई कभी हमारे शरीर का ऐसा कुछ हो तो आप ये काम कर दे। और ये अपनी और ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, बुरा लगेगा, और कोई परम सेवा करे खुद अपनी परम सेवा कर लो। तो यही सब घर में सब बता के जाओ, बता के रखो भाई कभी ऐसा बने तो आपको ये विचार नहीं करना है कि हमारी उम्र क्या है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमको कुछ बीमारी नहीं है फिर ये कैसे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आप तो सीधे हमारी तैयारी करते। आप लोग को बुरा मत मानिएगा, अगर किसी स्त्री के पति का फोन आए मुझे अर्जेंट में मुंबई जाना है 2 दिन के लिए, तो फिर वो ये सवाल जवाब में समय नहीं करेगी एकदम से कैसे जा रहे हो, पहले नहीं बताया, वो नहीं बताया। जब उसने कह दिया अर्जेंट में जाना है तो खत्म हो गई सब बात। उस समय फिर पत्नी दूसरी चीजों का विचार नहीं करती है, दूसरी का उसका सामान पैक करती है। जब किसी प्राणी के जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है तो हमें दूसरी बातों का, हम उसके बिना कैसे रहेंगे या उसके जितने काम था उसका क्या होगा। और कुछ नहीं तो एक उन्होंने कोई कागज बनाया नहीं, कोई लिखा पढ़ी करी नहीं, और ये सब नहीं सोचना। इसके लिए हम लोग हैं जिंदा बैठे। और वो जो जा रहा है उसकी अंतिम यात्रा, उसका अंतिम प्रवास सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको आगे कष्ट नहीं है, तो झटपट उसकी वो सब चीज करनी चाहिए। ये माताएं बहनें भावुक हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, लोग भी ऐसे हो जाते हैं। तो
ऐसी चीज है। तो ये सब पहले से ही सबको बता के रखना चाहिए। ये तो हो गई, लेकिन अब मान लो ये भी ना बैठे, कोई हो ही नहीं, कई लोग ऐसे भी चले जाते, घर में कोई नहीं होता, तो ध्यान दीजिए अपना नामस्मरण अधिक से अधिक करिए। जैसे वर्ष पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को परीक्षा के समय अपने आप जो है वो अध्ययन का स्मरण हो जाता है, ऐसे ही अपना नामस्मरण भरपूर करिए। आपका नामस्मरण अच्छा रहेगा, ये निश्चित मानिए कि अंतिम समय में भगवान का नाम किसी न किसी प्रकार से आपके मुख में आएगा। भगवान के दर्शन की आसक्ति होगी तो कैसे न कैसे भगवान का चित्र आपकी आंखों के आगे आ ही जाएगा, ये निश्चित मानिए। अभी वृंदावन में एक बाबा जी थे, साल भर पहले की बात है। बाबा जी थे तो उनकी खूब वृंदावन में प्रेम था, खूब राधा राधा नाम करते थे, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसको दिल्ली ले जाना पड़ा। वो कभी व्रत छोड़ते नहीं थे, पर क्या करें, दिल्ली लेके गए उसको, और वो दिल्ली ले गए तो ऐसा शरीर शिथिल हो गया, ना बोल सके, ना हिलजुल सके, कुछ नहीं कर सके। उसको वृंदावन वापस ले आया, क्या करेंगे, कुछ है नहीं। सेवक लोग सेवा करते थे। एक दिन अचानक उनके शरीर में न जाने कहाँ से शक्ति आ गई, एकदम स्वस्थ हो गए, बैठ गए और उन्हें स्नानादि करा दिया। 2 घंटा उन्होंने खूब राधा नाम किया और राधा नाम करते हुए तो हमारे श्री मधुप वाले महाराज जी ने बताया कि देखो भगवान का नाम कभी धोखा नहीं देता। जीवन भर नाम में निष्ठा रही तो अंतिम समय में अपने आप भगवान का नाम आ ही गया। जीवन भर नाम में निष्ठा रही तो नाम ऐसे थोड़ी होगा भाई, दुनिया और भगवान का नाम क्या एक बराबर हो जाएगा। जीवन भर जिस बेटे को पाला पोसा, जरूरी नहीं अंतिम समय वो बेटा नजदीक ही होगा, लेकिन जीवन भर अगर नाम को आपने पोषित किया है, अपने जीवन में नाम को महत्व दिया है, तो नाम धोखा नहीं देगा, नाम जरूर आपकी वाणी पर आएगा, विश्वास मानो। तो इसलिए आप सब लोगों से विनती है, आप सब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नामस्मरण बढ़ाएं और इसका लाभ आपके जीवन में जरूर मिलेगा। प्रभात देवी के बारे में बताया, इतना बढ़िया लगता है। 2 लोग हैं फिर भी जाएंगे, बारिश है फिर भी जाएंगे। हम स्कूल में जाते थे, जिस दिन बारिश आती है तो पढ़ाई में कमजोर थे और छुट्टियों का ही इंतजार करते थे, लेकिन जिस दिन बारिश होती थी उस दिन जरूर जाते थे। मैं माता जी बोलती थी कि तो पढ़ो, आज जब वहाँ कोई टीचर कम आएंगे, बच्चे कम आएंगे, कोई पढ़ाई नहीं होगी, तो भी तुमको जाना है। मैं कहता आज ही तो हमारी इज्जत बढ़ेगी क्योंकि जब ऐसा खेलने की नहीं, जब ऐसे समय में जाते थे तो मैडम सोचती देखो इसकी पढ़ने में इन्होंने इतनी बारिश में भी ये बस्ता लेके आए, इनकी कितनी रुचि है, ऐसा मैडम को लगता है, इज्जत बढ़ जाती है। तो इसलिए भैया ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभात फेरी चलती है, तब ठाकुर जी की नजर पड़ती, यहाँ देखो भजन में रुचि है, भगवान के नाम में रुचि है। इसलिए इसके लिए काम के लिए आप सबका अभिनंदन है और आप लोग आगे भी ऐसा आनंद लेते रहें। राम जी की कथा चली रही है, कथा का कल विवाह का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। राम जी क्या पधारे, ऐसा लगा साक्षात अयोध्या नाथ उतर के आ गए, खूब सुख मिला, दर्शन किए, सबको अवध का स्मरण हुआ, राम जी का स्मरण हुआ, अपना यही उद्देश्य था। अब आगे की कथा आज होगी, आप लोग सब पधारिएगा। रामचंद्र भगवान की जय।